नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सतीश में। जो आज की यह वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नदियों से बनते हैं, उनके बारे में हर एक एग्ज़ाम में बिल्कुल भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। सो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन है मोड़, वक्रता, वक्र या विसर्प। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विसर्प। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें विसर्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, घाटी को गहरा करना। नदी की तरुणावस्था में घाटी को गहरा करना प्रक्रिया होती है। अगला जो क्वेश्चन है, तरुणावस्था में नदी अप्रदान का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाकुंड गार्ज। नदी की तरुणावस्था में अप्रदान विशिष्ट लक्षण महाकुंड गार्ज कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी नदी की अधिकतम अप्रदानकारी शक्ति का संबंध किसके साथ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी आकार की घाटी के साथ। अप्रदानकारी नदी की शक्ति का संबंध वी आकार की घाटी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 5, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिले वह क्या कहलाती हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाली फम्फरी। अगला जो क्वेश्चन है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र, जो कि नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है। अगला जो क्वेश्चन है, वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वलय के समान वलयाकार नदी बहती हैं, दिशा की ओर बहती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हिमालय पार नदियां हैं कौन हैं? ऑप्शन है सतलज नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। या ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और गंगा नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, जो कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमाऊं हिमालय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग है, जो कि 800 किलोमीटर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेमा युंगडुंग, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय का हिमनद से निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो भी कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित करते हैं? ऑप्शन है दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी या धनसिरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसे दिहांग नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या महानदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और सांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्र के वैकल्पिक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी या चेनाब नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम
भारतीय क्षेत्रफल में नहीं हुआ क्षेत्र से। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहली है तीस्ता नदी, फिर संकोच नदी है, फिर तीसरे नंबर पर सुबनसिरी है, फिर पहले पर लोहित। और इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ और भी हैं, मानस और कपिली, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी या गोदावरी नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 18, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से हैं। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नेपाल और तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत और सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और तिब्बत में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड और तिब्बत में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड और तिब्बत में। उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 20, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? ऑप्शन है गंगा यमुना का, ऑप्शन बी गंगा गोमती का, या ऑप्शन सी गंगा सोन का, या ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन मेघना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या कावेरी डेल्टा, या कृष्णा डेल्टा, या गोदावरी डेल्टा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो बनाती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? ऑप्शन है सतलज, दामोदर, कोसी या गोमती। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सतलज नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा नदी का उदाहरण है क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा, जो कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, या विष्णुप्रयाग, या कर्णप्रयाग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और यूपी, या पंजाब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड और यूपी में गंगा नदी का अधिकांश भाग होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा गोमन्य है कौन है? ऑप्शन ए इलाहाबाद और वाराणसी के बीच, ऑप्शन बी हरिद्वार और कानपुर के बीच, ऑप्शन सी पटना और कोलकाता के बीच, या ऑप्शन डी इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा का नौगम्य है। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाएं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिन्हित कीजिए। इसका जो ऑप्शन है शारदा या सरयू, सोन नदी या गोमती नदी, या रामगंगा नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोमती नदी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है सतलज, रावी, झेलम, या गंगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी जो पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, या यमुना। इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, लोहित या काली गंगा या नब गंगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मा। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ऑप्शन में हरिद्वार, ऑप्शन बी नामचा प्रवाह या ऑप्शन सी अलकनंदा या ऑप्शन डी अम्बाला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अम्बाला, जो कि गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन है सिंधु नदी, सरस्वती नदी या गंगा नदी या यमुना नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी, जो कि हिमालय के पार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है? हिंदकुश पर्वतमाला से, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला से या ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला से या ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है नदी? ऑप्शन है सिंधु नदी, चेनाब नदी या झेलम नदी या सतलज नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। सिंधु नदी जो कि लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? ऑप्शन है सिंधु, चिनाब, झेलम या रावी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए रावी नदी, सतलज नदी या झेलम नदी या व्यास नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी झेलम नदी को सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को झेलम नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प हैं। आप नंबर 1 चिनाब, झेलम, रावी या सतलज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पहले पर है झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी या सतलज। ये जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या सतलज नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलज नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? ऑप्शन है सतलज नदी, घाघरा नदी, बेतवा नदी या तापी नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सतलज नदी, जो कि भारत से होकर पाकिस्तान की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है, अर्थात उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है गंगा, सतलज, रावी या महानदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भारत के भू क्षेत्र से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? ऑप्शन है सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या झेलम नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सतलज नदी, जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। क्वेश्चन नंबर 44, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? ऑप्शन है झेलम नदी, चेनाब नदी या व्यास नदी या सतलज नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलज नदी, जो पंजाब की सबसे बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इसमें सतलज नदी का जल आता है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय भाग को क्या कहलाते हैं या क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी दूरी कुल 560 किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय नदी पश्चिम की ओर से बहती है और अरब सागर में गिरती है?
ऑप्शन ए नर्मदा नदी, गंगा नदी, महानदी या गोदावरी नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती जो नदी हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अमरकंटक, हिमालय या ब्रह्मगिरी या बारालाचा पास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम के चिन्हित करती हैं? ऑप्शन ए चंबल नदी, गंडक नदी, नर्मदा नदी या घाघरा नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, कावेरी, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए गोदावरी, महानदी, नर्मदा या कावेरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी, जो कि एक डेल्टा नदी का निर्माण नहीं करती है।